हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में, वर्ड ऑफ गॉड। हमने बहुत बोलते हैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन। क्या होता है परमेश्वर का वचन? हाँ जी, परमेश्वर का वचन सिंपल भाषा में जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और यशायाह 55 अध्याय में प्रोफेट कहता है कि परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है कभी भी निष्फल नहीं होता, पर क्या होता है, वो प्रॉस्पर होता है, वो अपना काम कंप्लीट करके जाता है। अब आप और मेरे लिए परमेश्वर का वचन क्या रखता है, क्या काम है इसका हमारे जीवन में? परमेश्वर का वचन के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा क्या किया? क्रिएशन किया। हाँ, अब यही वचन जब आप सुनते हो तो ये भी आपके जीवन में कुछ न कुछ क्रिएशन करता है, कुछ न कुछ सृष्टि करता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सृष्टि कब आपके साथ करता है? जब आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में इसको सुनते हैं, तब ये आपके अंदर एक सृष्टि पैदा करता है। कौन सी सृष्टि? नहीं, जैसे कुरिन्थियों में लिखा है कि अब मसीह यीशु में हम क्या है? नई सृष्टि है। तो ओल्ड सृष्टि क्या था? मैंने पिछले हफ्ते बताया कि ओल्ड सिंफुल नेचर क्या था? करप्शन था, है ना। अब जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर आया तो इसने आपके अंदर एक नई सृष्टि को क्या किया? जन्म दिया, एक नई सृष्टि को किया। और वहां लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। तो जब आप परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझेंगे कि एक्चुअली परमेश्वर का वचन कितना पावरफुल है, जब तक आपको परमेश्वर के वचन की समझ नहीं होगी ये कितना पावरफुल, ये क्या कर सकता है। हमने बार बार पढ़ा परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, आत्मा आत्मा गूदे गूदे को आर पार छेद देता है। मैंने कई बार देखा कि मैं जब किसी के घर में पहली बार गया तो वहाँ परमेश्वर ने वो वचन प्रचार किया जिस चीज में वो फंसे हुए थे। मैं एक परिवार में गया, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ कई हफ्तों तक व्यभिचार के बारे में बोलता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बार बार एक सब्जेक्ट के ऊपर क्यों मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में वो परिवार टूटा और उन्होंने एक्सेप्ट किया उन चीज़ों को। तब मुझे समझ आया कि प्रभु क्या चाह रहा था। परमेश्वर चाहता था कि उनके जीवन में क्या हो? काट छांट हो, उनके जीवन में एक नई क्रिएशन पैदा हो। तो जब उनके जीवन में बार बार वो चीज गई तो उन्होंने कन्विक्शन को पाया और उन्होंने उस काम के लिए तौबा की, पछतावा की, उन्होंने अपने हर पाप को शेयर किया। ये परमेश्वर का वचन जब पवित्र आत्मा के अनुग्रह में प्रचार किया जाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा जब इसको ये हमारे कानों के अंदर पड़ता है, ये हमारे अंदर एक नई सृष्टि को पैदा करता है, एक नई एनर्जी को हमारे अंदर देता है। ये हमारे अंदर फिजिकल जूस नहीं बढ़ता, स्पिरिचुअल एनर्जी कर देता है, अलाइनमेंट कर देता है, ये प्रकाशित कर देता है। हमें क्या कर देता है? प्रकाशित कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व किसको दिया? अपने वचन को दिया। मतलब उल्ट जब हमारे पुराने लोग क्या बोलते थे? वचन की वैल्यू समझते थे। जो आदमी के मुंह से भी निकलता था वो कहते मैंने तुझे वचन दिया, और हम उसे गारंटी मानते थे। क्या मानते थे? गारंटी। हिंदू धर्म में भी कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अगर मतलब एक आदमी का वचन इतना वैल्यू रखता है कि वो आदमी अपने वचन के लिए कुछ भी करता है कि भाई मैंने वचन दे दिया, मुझे करना ही है ना। बहुत सी कहानियां हमने पढ़ी हैं जहां लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां दे दी। तो वचन वो उसका वैल्यू था, वो रिटर्न में नहीं देते थे। वो कहते हैं मैं वचन दे दिया, मैं वचन देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे परमेश्वर आपको वचन देता है। वचन एक प्रॉमिस के साथ आता है। वचन कैसे आता है? एक प्रॉमिस के साथ, एक वादे के साथ आता है। परमेश्वर ने अपने वचन के थ्रू हमसे बातचीत करना है। परमेश्वर अपने वचन के थ्रू हमारे जीवन में एक नई क्रिएशन को क्रिएट करता है, हमारे साथ एक नई बात करता है, हमारे साथ एक नया काम करता है। हमें परमेश्वर के वचन की सार्वभौमिकता को समझना है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है परमेश्वर के वचन का, वो हमें समझना है। बहुत से लोग सुनते रहते हैं लेकिन उनके जीवन में वचन कभी काम नहीं कर पाया। और पौलुस ऐसे लोगों को क्या कहता है? ये सीखते तो रहते हैं पर परमेश्वर के सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते। सुनना
और सीखना एक ही जैसा है। क्या है? सुनना और सीखना एक जैसा है, और उसे करना अलग है। जब हम छोटे क्लासों में पढ़ते थे, दूसरी तीसरी क्लास में, तो हमारे पास एक साइंस की बुक होती थी, और उसमें साइंस की बुक का नाम क्या था? विज्ञान आओ करके सीखें। क्या था? विज्ञान आओ करके सीखें। क्या था? करके सीखें। अब ये किताब भी तो ऐसी है, इसे भी क्या करें हम? करके सीखें। बिना करे हुए आपको कैसे पता चलेगा कि जो प्रभु ने कहा वो सच है कि नहीं? है ना? कई मुसलमान भाइयों के साथ जब मेरी बहस होती है, बहस मतलब डिस्कस करता हूँ, बहस नहीं करते हम लोग, सॉफ्ट डिस्कस होता है हमारा, बड़ा हेल्दी डिस्कस होता है, हंसी मजाक के बीच में। वो भी जानते मैं कौन हूँ, मैं भी जानता हूँ कौन हूँ, तो अब ना मैं उनको हर्ट करता हूँ ना मुझे करते हैं। मुझे वो कर भी दे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उनको पड़ता है। तो वो कहते हैं कि हमारे नबी ने ये फरमाया है, फिर वो जो फरमाया उसको बोलते हैं। मैं कहा आप इसे कैसे प्रूव करोगे कि जो फरमाया वो सही है? हालेलुया। मैं उनको क्या बोलता हूँ कि जो फरमाया है तुम कैसे प्रूव करोगे कि जो लिखा? जकर नहीं तो ये बोलता है ना, फरमाया, ये फरमाया, वो फरमाया, ये तो बोलता हो, और लोगों को पजल कर देता है। वो फरमाने में से क्या फर्क पड़ता है? ये हुआ कहता है मुझे परख के देखो। उनका अल्लाह तो नहीं बोलता मुझे परख के देखो, किसी ने तो नहीं बोला मुझे परख के देखो। यहाँ वचन कहता है परख के देखो। तो यहाँ फरमाने से काम नहीं चलता, मैं उनको कहता हूँ करके दिखाओ। आपने करके देखा कि जो परमेश्वर ने कहा वो सही है कि नहीं है? आप बाइबल को कैसे लोगों को बताओगे कि सच्चा है? सभी बोलते हैं भाई हमारा धर्म ग्रंथ क्या है? सत्य है। तुम्हारा ही क्यों है सत्य है? आप कैसे बोलोगे उनको कि हमारा ही सत्य है? जब इसे करके देखोगे। जब तक आप इसे करके नहीं देखोगे, आपको आप फिर हवा वाली बातें होती है कि जी बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा है, वो भी कहते हैं हमारे इधर वो लिखा है, हमारे उधर वो लिखा है। आप कैसे बोल दोगे उनको कि तुम्हारा गलत है और हमारा सही है? जब हम करेंगे, जब हम इसको एक्शन में करेंगे, तब हम कहेंगे नहीं जी हमने तो परख के देखा है। अब जिनके साथ में बात करता हूँ, जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड है, अब वो मुझसे नहीं बोलते कि नबी ने क्या फरमाया है अब मुझे कहते हैं हाँ जी कोई नई बात बताओ। अब ना 2-3 नाई हैं जिनके पास में बारी बारी से बाल कटाने जाता हूँ। अब एक दिन में एक हमारे इधर एक नाई है, उनके सैलून में एसी लगा हुआ है, तो मैं जब गर्मी ज़्यादा होती है मैं उनके यहाँ चले जाता हूँ बाल कटाने। जब नॉर्मल होता है तो मैं बगल वाले में चले जाता हूँ जो घर के पास ही है। तो जो घर के पास है इसको भी गॉस्पेल देते हैं, और जिसके यहाँ एसी लगा है उसके। तो एक बार वहाँ पे 5-6 मुस्लिम बैठे हुए थे अपनी वेशभूषा में, मतलब जो मुस्लिम ड्रेस होती है उनकी, टोपी पहनी हुई थी, गले में वो डाला हुआ था, और पूरे वो मतलब वो लग रहे थे नमाजी लोग, अच्छे वाले लोग जो रियल मुस्लिम होते हैं। तो मैं भी वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने उनको पूछा आप बाल कटाने हैं? तो वो कहते जी नहीं हम बाल नहीं काटते। मैंने कहा मैं बाल काटने के लिए मैं कटाने आया हूँ, आप मतलब मैं बैठे में जाऊँ, इतनी भीड़ लगी हुई। कहते नहीं। तो जो मेन वो उसने कहा नहीं जी आप योगेश जी बैठो, आप सर बैठो, अभी आपका नंबर लगेगा। तो बातचीत चलनी शुरू हो गई, ये फरमाने वाली बात चलने लगी, ये है वो है, तो कुछ बातें ऐसे कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आप जो फरमाया गया है क्या आपने कभी करके देखा है? आप कैसे प्रूव करोगे कि आपका नबी सही है, कि जो आपका नबी है वही सही है, आपका जो खुदा है वही सही है? कैसे आप प्रूव करोगे? कहते लिखा। मैं कहा नहीं लिखे हुए की बात नहीं करेंगे, लिखा बहुत कुछ है। मैं उनको क्या कहा कि लिखा बहुत कुछ है, बहुत सी किताबें हैं जो लिखी गई हैं, पर आप ही की किताब सही है, आसमानी है, ये आप कैसे प्रूव करोगे? फिर वो समझ गए कि ये बंदा क्रिश्चियन है। खैर वो जो नहीं था तो जानता था मैं कौन हूँ, पर जो बाकी बैठे हुए थे 5-6 वो समझ गए। फिर वहाँ से मेरी बातचीत शुरू हुई और फिर हमने उनको अच्छे से सुसमाचार सुनाया उन्हीं के तरीके में कि अब्राहम से कौन कौन पैदा हुआ, तो इस्माइल से कौन सा प्रॉफिट आया। आप आइजक को नहीं मानते, प्रॉफिट तो सारे आइजक से आए। मूसा कहाँ से आया? मैंने कहा इस्माइल से थोड़ी पैदा हुआ, वो तो आइजक की संतान थी। तो फिर आप मूसा को अपना प्रॉफिट बताते हो, अब्राहम को अपना प्रॉफिट बताते हो, इसहाक को नहीं बताते हो, क्यों? कहता है नहीं क्रिश्चियनों ने ना मिशनरियों ने चेंज कर दिया था, नहीं तो इसहाक की जगह इस्माइल को ही चढ़ाया था सेक्रीफाइस में। मैंने कहा कौन से मिशनरियों ने चेंज किया बताओ मुझे। मैंने कहा चलो मान लिया आपने कि मिशनरियों ने चेंज कर दिया, पर जो अभी स्क्रॉल्स निकले हुए हैं पुराने उसमें तो वही लिखा हुआ है।
अब मैंने कहा वो तो मूसा ने लिखी हुई किताब है, जो तोरा है वो तो मैंने कहा मूसा ने लिखी। तो मैंने कहा आपको क्या कहते हो, मूसा झूठा नबी था? कहते हैं नहीं जी, मूसा सलाम झूठे नहीं थे, वो तो सच्चे नबी थे। तो मैं कहा फिर सच्चा नबी झूठ कैसे लिख रहा है कि आइजक को सेक्रीफाइस करने के लिए लेके गया? फिर आप कहते हैं कि आपकी किताब में लिखा है कि इस्माइल को लेकर गया। मैं कहा मैं आपकी किताब को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप साबित कैसे करोगे। लिखा हुआ बहुत कुछ है, मैं कहा मैं बिना लिखे हुए बता देता हूँ आपको, और मैं प्रूफ कर दूंगा कि सेक्रीफाइस किसको किया गया, मूसा नबी कौन था, ये सब कौन थे। और आज मैंने कहा जो मूसा ने व्यवस्था दी उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो इन चीजों को हमें समझना है। व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड। लूका 21 का 33 पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। क्या टल जाएंगे? मानव कभी टल जाएंगे पर मेरी बातें या मेरे शब्द कभी न टलेंगे। कौन बोल रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। ये बात मत्ती 24:35 में भी प्रभु ने कहा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। तो क्या है वो परमेश्वर का वचन जो कभी नहीं टलेगा? यूहन्ना क्या बोलता है? यही वो वचन है जो अनंत जीवन देता है। ये जीवन है, जीवन का वचन है जो कभी नहीं टलेगा। तो जो वचन आप सुनते हैं और इस पर जब आप अमल करते हैं तो यही आपको जीवन देता है। यही आपके जीवन में जो इटर्नल प्रोग्रेस है इसको प्रोग्रेसिव मोड में डाल देता है। तो इसलिए प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा। और जो वचन मैं कहता हूँ, कहता है यही जीवन है। प्रभु क्या कहता है? जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ ये क्या है? जीवन है, यही आत्मा है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये सबसे पहले कहाँ इम्पैक्ट करता है? आपकी स्पिरिट में। कहाँ करता है? कहाँ? आपकी आत्मा में। आपकी आत्मा की असली खुराक परमेश्वर का वचन है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपका आत्मा इसमें क्या होता है? बलवंत होता है, ये रिफाइन होता है। आपका आत्मा एक्साइटमेंट में आता है और आपका आत्मा लगातार ग्रोथ करता है। अभी मैं प्रभु में मेरे को 24 साल पूरे हो जाएंगे, हो गए। मतलब अगस्त में 21 अगस्त को मैंने बैप्टिज्म लिया था, तो मैं 24 साल कंप्लीट कर गया। तो मेरी आत्मा की उम्र कितनी हो गई? 24 साल हो गया। अब शरीर में मैं 50 कंप्लीट हो चुके हैं, पर आत्मा में कितना है? अब पौलुस कहता है बाहर का क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। और अंदर का क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन नया हो रहा है। बाहर का शरीर खराब होगा, अंदर का क्या होगा? डे बाय डे रिन्यू होगा। अब ये आपका जो अंदर वाला डे बाय डे रिन्यू कैसे होगा? आप वचन के द्वारा। लगातार आप प्रभु के वचन को सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, मेडिटेट करते रहेंगे, तो आपका अंदर वाला चीज लगातार रिन्यू होता चला जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नहीं, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो आत्मा में रिफाइनमेंट नहीं होगा, हमारी आत्मा रिफाइन नहीं होगी। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है? डेली कंजप्शन चाहिए हमें, है ना। अब जैसे ये बीमारियां लग जाती है हमें, तो डिफिशियंसी की वजह से लगती है। और डिफिशियंसी कोई विटामिन प्रोटीन्स की कमी की वजह से हमारे अंदर डिफिशियंसी आती है। और जब हमें तब डॉक्टर क्या देता है? सप्लीमेंट देता है कि भाई आप ये खाओ, है ना, एक विटामिन बी खाओ, विटामिन डी खाओ, ये खाओ, वो खाओ। फिर वो सप्लीमेंट खा के वो जो चीज़ है डिफिशियंसी खत्म हो जाती है। तो आपकी आत्मा में जो डिफिशियंसी आती है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और मैं आपको एक बात हमेशा आपको बता दूं, जब भी आप कोई झूठा प्रचार सुनते हैं, झूठी प्रोफेसी सुनते हैं, उससे आपकी आत्मा खेदित होती है और आपकी आत्मा डिस्ट्रैक्ट होती है। आपकी आत्मा कभी भी झूठ को एक्सेप्ट नहीं करती, इस बात को याद रखिए आप। झूठ को आपका प्राण एक्सेप्ट करता है। कौन एक्सेप्ट करता है? प्राण करता है। स्पिरिट हमेशा उसके अगेंस्ट आती है। आपकी आत्मा आपके शरीर के विरुद्ध में चलती है और पवित्र आत्मा आपके आत्मा के साथ काम करता है, न कि प्राण के साथ।
प्राण तो सोल होता सेव हो जाता है जब आपका आत्मा रिवाइव हो जाता है। जब तक आपका आत्मा रिवाइव नहीं होता, आपका प्राण सोल जो प्राण है वो सेव नहीं होता। इसलिए आत्मा का पुनरुत्थान होना बहुत जरूरत है। जब आपका आत्मा का पुनरुत्थान हो गया, मतलब वो पुनर्जीवित हो गया। जब तक आप पाप में है, आपका आत्मा मरा हुआ है, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा वो रिवाइव होता है। हम कहते हैं ना वहाँ रिवाइवल आ गया। रिवाइवल क्या होता है? आत्मिक जागृति बोलते हैं उसका। और जब आपके जीवन में रिवाइवल आता है तो आपकी आत्मा में पुनर्जागृति आती है, आपकी आत्मा जागृत हो जाता है। जागृति का मतलब है जागना, है ना। नींद से जागने को हम कहते हैं जाग गए भाई, उसे हम कहते हैं जागृति आ गई। और जब हमारे अंदर जागृति आती है तब हमारा आत्मा जागृति की पोजीशन में आता है और लगातार ग्रो करता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा के अंदर काम करता है और आपका आत्मा आपके प्राण को निविष्ट करता है और फिर आपका प्राण आपके शरीर को निविष्ट करता है। तो फर्स्ट वर्क स्पिरिट में है, फिर सोल में है, फिर बॉडी में, और लास्ट में आपका माइंड रिन्यू हो जाता है। तो आपके शरीर में 3 चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बॉडी, सोल, और सोल के अंदर माइंड भी आता है। माइंड सोल से अलग नहीं है, इसमें इमोशंस है बॉडी के अंदर, पर स्पिरिट के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। स्पिरिट के इमोशंस, स्पिरिट के जो इमोशन है वो इमोशन से वो परमेश्वर के साथ मैच करते हैं। परमेश्वर किन बातों से पछताता है? दंड देके। परमेश्वर किस बात से पछताता है? दंड देके। हम नहीं पछताते जब हम उन बच्चों की कुटाई करते हैं, है ना। परसों अभी आदि की वो आई शिकायत और मैंने उसको थप्पड़ मार दी करारी। अब वो थप्पड़ मारने के बाद उसको दुख हुआ होगा नहीं होगा, पर मुझे बहुत हुआ। मैं कहीं अच्छा नहीं किया मैंने। खैर थोड़ी देर बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, मैं उसके पास गया, उसने सॉरी बोला, फिर मैंने उसको प्यार किया, मैं कहा आई एम सॉरी। मैंने थप्पड़, कहते कोई बात नहीं पापा, मैंने गलती की। अगर मुझे तकलीफ होती है तो उसको नहीं होती है। हमारा परमेश्वर हमें दुख दे के खुशी में नहीं महसूस होती, तकलीफ होती है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो ये आपके साथ डीलिंग करता है, ये आपकी आत्मा की खुराक। अगला वचन यूहन्ना 2:17 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। अब यहाँ पे वो साफ कहता है कि जो शरीर की इच्छाएं या संसार की इच्छाएं, अभिलाषा, दोनों क्या हो जाती हैं? मिट जाती हैं। जिस दिन आदमी मर गया, शरीर की इच्छा भी खत्म। जब तक आप जिंदा हैं, शरीर की इच्छाएं तब तक है। मरने के बाद हम क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। तब नाम लेके नहीं पुकारते हम। जब तक वो जिंदा है तब तक हम उसका नाम लेते हैं, और मरने के बाद क्या बोलते हैं? जल्दी निकालो बाहर, डेड बॉडी हो गई। मरा कौन? बॉडी। आदमी, जो आदमी था वो थोड़ी मरा, शरीर गया। हम कहते हैं डेड बॉडी, फटाफट निकालो, बंद इस बॉडी को बाहर निकालो। अभी थोड़ी कहते बंदे को निकालो। तो यहाँ पे बोला दोनों मिट जाते हैं, शरीर भी और दुनिया की लस्ट भी, अभिलाषा दोनों मिट जाती हैं। पर जो परमेश्वर के वचन में बना रहता है, ये उसके वचन पे चलता है, उसकी इच्छा पे चलता है, वो हमेशा बना रहता है। इसलिए प्रभु ने कहा अबाइड इन माय वर्ड, है ना, मेरे वचन तुम में बने रहे और तुम मेरे वचनों में बने रहो। तो हमें वचनों में बने रहना है और वचनों को अपने अंदर बनाए रखना है, क्योंकि शरीर आपका साथ देने वाला नहीं है, ये यही खत्म है। लेकिन आपने ऊपर जाके आपका सोल और आपका आत्मा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। हमें अभी ध्यान देना है अपनी रूह के ऊपर, अपने सोल के ऊपर, कि यहाँ से जाने के बाद मेरी रूह तो मेरे खुदा के पास जाएगी, पर सोल, है ना, परमेश्वर आपके सोल को भी एक नया बॉडी देगा, नरक में भी और स्वर्ग में भी। दोनों जगह अलग अलग मिलने वाला है। और नरक के अंदर हर रोज एक नई बॉडी मिलेगी, फिर जलेगी, फिर मिलेगी, फिर जलेगी, फिर मिलेगी। ये मत सोचिए वहाँ लाइफ टाइम जलते रहना है, फॉर एवर एंड एवर सड़ते रहना है। यीशु मसीह ने कहा उनका कीड़ा कभी ना मरेगा, वहाँ उनका कीड़ा कभी ना मरेगा। ये कीड़ा क्या होता है? ये सोल है। अगर वचन में बने रहेंगे तो हेवनली बॉडी मिलेगी,
आपका सोल उसमें जाएगा, स्पिरिट उसको कैप्चर करेगी और तब उस सोल के अंदर, है ना, आपके सोल में, आपका सोल करप्ट होता है आपकी बॉडी के थ्रू, लस्ट इस बॉडी के अंदर होता है। तो इसलिए वो कहता है कि संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाएंगी, लेकिन जो प्रभु में बना रहता है, उसके वचन में बना रहता है, वो सदा तक रहेगा। अगर सदा तक बने रहना है तो वचन में बने रहना है, और ये वचन आपको बनाए रखेगा। हालेलुया। ये वचन आपको क्या करेगा? बनाए रहेगा। ये प्रॉमिस वर्ड है। आप ऊपर जाके क्या बोलोगे कि खुदा ने अगर आपको कहा भाई क्यों मैं आपको अपने स्वर्ग में क्यों आने दूं, ऐसा क्या किया तुमने कि मैं आपको अपने स्वर्ग में आने दूं, क्या जवाब दोगे? यही वचन है प्रभु, ये तुमने ये बात बोली है। प्रभु ये तूने बोला है, तूने प्रॉमिस हमसे किया है। दाऊद परमेश्वर के साथ कैसे बात करता है? वादे याद कराता उसको कि तूने ये बोला था, तूने वो बोला था। मूसा परमेश्वर के साथ कैसे डील करता है? वचन के द्वारा। उसी के वचन उसको रिमाइंड कराता है। क्या बात करता है कि निकाल के मार देगा? वो क्या बोलेंगे कि उसने इसलिए निकाला। मूसा ने इंटरसीड किया वचन के थ्रू। हम बात करेंगे वचन के थ्रू। प्रभु आप कुछ भी बोलो, आपने ये वादा किया था मेरे से कि यीशु पे विश्वास करेगा तो तू उद्धार पाएगा। मैंने किया, ये आपने बोला था, ये लिखा हुआ है। वो इसका इनकार नहीं कर सकता। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि वो खुद का इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर अपना इनकार हम कर सकते हैं, उसका भी और अपना भी, पर वो अपना इनकार नहीं करता, कभी नहीं करता। आप इसी प्रॉमिस के थ्रू उसके सामने खड़े होंगे, इसी प्रॉमिस के थ्रू आप उससे बात करेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम भी अपने शब्दों के द्वारा दोषी और निर्दोष ठहरा हो जाओगे, और वही बात उसके ऊपर भी लागू होती है। जो वो क्वेश्चन करेगा तुम कहेंगे आपने कहा था, प्रभु आपने कहा था कि यदि तू यीशु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए मैं आया हूँ। मैंने अच्छे काम किए इसलिए नहीं कि मैं आपके स्वर्ग में आऊँ, और मैंने उस काम को स्वीकार किया जो तूने क्रूस के ऊपर किया। अगला वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 4:12-13। आपको पता ही है इस वचन के बारे में। परमेश्वर का वचन क्या है? यहाँ पे लिखा है दुधारी तलवार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या है परमेश्वर का वचन? पहले क्या लिखा है? प्रबल, जीवित है, मतलब लिविंग है, और प्रबल माने बहुत पावरफुल है। और फिर क्या है? किसी भी दो धारी तलवार से ज्यादा सूखा है। और ये क्या करता है? आत्मा हाँ, और गुदे को आर पर कर अलग कर देता है, और मन और हृदय के भावनाओं को प्रकट कर देता है, जांचता है, प्रकट कर देता है ना। मैंने कई बार इन चीज़ों को मिनिस्ट्री के दौरान देखा। जब हम लुधियाना में आउटरीच कर रहे थे तो जहाँ भी हम जाते लोग कहते हमने उद्धार पा लिया, हमने उद्धार। मैं उनको पूछता था बिना यीशु के कैसे उद्धार पा लिया? तो बाद में पता चला नामदान ले लिया। तो फिर मैं काफ़ी प्रार्थना करता था, प्रभु कोई तो हमें उद्धार करे, कोई तो सुने। एक दिन हम जा रहे थे तो रास्ते में एक बुढ़िया कुछ सीमेंट, उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा, तो खुद ही कर रहे थे वो। तो मैंने उनको मतलब ग्रीटिंग किया। मैंने कहा हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाते, आप सुनना चाहते हो तो कहते आ जाओ। तो हम अंदर चले गए, तो उनकी 2 बहुएं थी और मिस्त्री जो काम कर रहे थे वो भी बैठ गए, सारा टब्बर बैठ गया। तो उनकी छोटी बहू कहते पहले हम सुनाएंगे फिर आप सुनाना। मैं कहा फिर सुनाओ। तो उन्होंने अपने राधा स्वामी का जो ज्ञान था मैं सुनाया। तो उसके बाद कहते हैं जी हाँ जी अब तुम सुनाओ। अब मैंने पता नहीं क्यों एकदम से मैंने उनको खोए हुए बेटे की कहानी सुना दी, जो 15 अध्याय में लूका। और जब मैंने उनको सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू, वो सारे रो रहे। मैं हैरान हो गया, इस कहानी में सही इमोशनल क्या है, ये जो रो रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा आप रो क्यों रहे? कहते हैं तो कहानी हमारी है। मैं कहा क्यों? कहता हमारा एक बेटा कई सालों से लापता है, पता नहीं कहाँ गया, ये उसकी बहू, ये उसके बच्चे। उससे पहले उन्होंने क्या कहा, हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम बिल्कुल खुश हैं, मलिक नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ? वचन ने क्या किया? हाँ, भेद प्रकट कर दिए। अब मुझे थोड़ी पता है कि इनके घर में क्या घटना हुई है, पर जो वचन उनके घर में प्रीच किया गया
उसने क्या किया, उनके आत्मा को गुदे को अलग कर दिया, उनके मन और हृदय की भावना को प्रकट कर दिया। और उसके बाद उनके घर में एक प्रोफेसी होगी, मैं कहा विदिन 7 डेज वो आपको कॉल भी करेगा और पैसे भी भेजेगा। और उसके बाद दुआ करके हम आ गए। फिर ऐसे हमने कई घरों में गए, तो 1 महीने के बाद हम फिर उसी गली में गए। तो मैंने कहा हम जिन लोगों को पहले विजिट करके आए और जिन्होंने हमें स्वीकार किया था, एक बार हम उनको फिर से मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने दूसरी जगह जाना था। तो हम जैसे उस गली में गए, वो बुढ़िया बाहर बैठी हुई थी और बाहर जाते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते आ जाओ जी, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। हम तो, मैं रोज यहाँ बैठ जाती हूँ कि आज इस गली से निकलोगे, कल निकलोगे, और मैं 1 महीने से बैठी हूँ। फिर हम चले गए अंदर, तो कहता कि हमारा बेटा भी इसी मिशन में है और वो प्रभु को पा लिया। और उसके बाद कहता है जिस दिन हमारे घर में आप आए, उसी दिन उसके पास में कोई यही बात सुना रहा था जो आप हमें सुना रहे थे। और कहता है उसके बाद प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया, उसने हमें कॉल किया और वो दुबई में रहता है और उसने हमें पैसे भी भेजे जैसे आपने बोला था। तो कहते हैं अब हम क्या करें। तो मैं कहा अब काम करने के लिए दूसरा है नहीं, तौबा करो, पछताव करो। और पूरे परिवार ने उद्धार पाया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, यहाँ भी काटा और वहां भी बैठा हुआ था उनका बेटा, गायब, गुस्सा होके नटके गया था। तो उसके जीवन में प्रभु ने काम किया, एक साथ 2 काम। तो यहाँ पे मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि फरमाया नहीं है हमने इसको करके देखा है कि लोगों के साथ एक्शन में काम हुआ है। परमेश्वर ने लोगों के घर में ऐसे ऐसे वचन बोले हैं कि लोग छिद गए और लोगों ने सरेंडर किया। और तब मुझे पता चला कि प्रभु का वचन जिंदा है। यीशु मसीह ने वो कहानी ऐसे नहीं सुनाई हमें प्रोडिगल सन की। बहुतों के घर में प्रोडिगल सन थे जो वापस आए। यही घटना नंगल की है। नंगल में एक परिवार है प्रेम खन्ना, और वो आसाराम बापू के बड़े भगत हैं और फिर वो राधे राधे वाले भी बहुत तगड़े थे। तो मैं और भट्टी अंकल वहाँ गए नंगल में। तो इन्होंने पहले भी उनको सुनाया होगा, नीला मांटे वगैरह उनको वचन सुनाए होंगे। तो उसने हमें अपने घर में इनविटेशन दिया, हम बैठे तो कई क्रिश्चियन भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपनी कहानियाँ सुनी, गवाही सुनाई, और मैंने फिर से वहाँ प्रोडिगल सन सुना दिया। अब मैं देखा वो औरत भी रो रही, ये प्रेम खन्ना भी रो रहा, उसका एक भाई भी रो रहा है। मैं कहा, मैं समझ गया कि यहाँ भी कुछ है, क्योंकि एक घटना ऑलरेडी हो चुकी थी। तो यहाँ भी मैं समझ गया कि यहाँ भी जरूर कुछ है। मैंने कहा कि आप कोई आपका बेटा गुम हो रखा है? कहता हाँ, जब पंजाब में आतंकवाद था तो एक सरदार हमारे बेटे को लेके गया। हमने अपने घर में उसको छुपा के रखा था जब कत्लेआम हो रहा था, लेकिन जब सब ठीक हो गया वो बेटे को लेके गए। 27 साल हो गए, अभी तक नहीं आया। और सेम बात वहाँ भी हो गई। और उसके बाद उनका बेटा वापस आया उनके पास। अब प्रेम खन्ना का परिवार बदला नहीं बदला, क्योंकि उसके बाद मैं गया नहीं। पर मेरे कहने का मतलब काम ऐसा होता है, परमेश्वर का वचन काम करता है। तो ये दुधारी तलवार है, ये भेदों को प्रकट करता है। आप कहीं भी चले जाओ, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत से एक्सपीरियंस है कि मैं कई घरों में जब प्रचार करने गया या लोगों ने बुलाया या कलीसिया के अंदर, प्रभु ने ऐसे वचन दिए कि कलीसिया के लोग हिल गए, वो रोने लग गए। और तब लोग कहते हैं ये तो हमारी कहानी है। तो परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है, सच में ये बहुत पावर है, प्रबल है, ये लोगों के हिला देता है लोगों को। और फिर लोग कहते हैं आपको कैसे पता चला? हमें थोड़ी पता है ना, हम थोड़ी ना अंतर्यामी है। हमारा प्रभु जानता है, मनों को हृदय को जांचने वाला तो प्रभु है। तो वचन जब उसका है तो वो नहीं जांचेगा। वचन भी तो उसी के मुंह से निकला। अगला वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:24। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। सब कुछ खत्म हो जाता है बोला, और प्रभु का वचन, और कहता है ये वचन जो तुम्हें सुनाया गया, जीवन का वचन, गॉस्पेल। हम सुसमाचार में परमेश्वर का वचन तो सुनाते हैं और यही हमें जीवन देता है। सुंदरता मिट जाएगी, जवानी खत्म हो जाएगी, है ना। जब हम 14-15 साल के थे, नए नए जवान थे, हमें लगता था हम ही हैं, दूसरा तो है ही नहीं, किसी को कुछ समझना नहीं।
हमारे गांव में एक दादाजी थे, तो हम लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे एक दूसरे को, बच्चे करते जैसे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं कहा हाँ जी दादाजी। तो उन्होंने कुछ उपदेश दिए। तो मैं कहा जब आप जवान थे आप नहीं करते थे? कहते करता था। मैं कहा आप करते थे फिर हमें क्यों रोक रहे हो? उन्होंने मुझे समझाने के लिए बोला, पर मैं विद्रोही मतलब समझ गए आप बात कि हम क्या है, ऐसा उल्टा जवाब देने वाले लोग थे। आपने किया था, आपने नहीं किया कभी ऐसा? नहीं मैंने किया था, फिर हमें क्यों बोल रहे हो? ये होता है अपोजिट वर्ड। पर जब हम परमेश्वर का वचन मतलब वो समय निकल गया, अब हमें पता चलता है, क्योंकि अब वो समय जवानी का समय निकल गया, अब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो हमें महसूस होता है कि हम जवानी में क्या क्या गड़बड़ करके आए हैं। किसी को कुछ नहीं समझते। अब जब हम किसी बच्चे को तेज बाइक चलाते हुए देखते हैं तो हमें गुस्सा नहीं आता। हम कहते हैं नहीं भाई ये जवानी का उबाल है, ये अपने उबाल उस पर निकालता है, स्कूटर मोटरसाइकिल पे। वो स्लो चला ही नहीं सकते, नामुमकिन है उनके लिए स्लो चलाना। उसको बुलेट पकड़ा दो, उसे कुछ भी पकड़ा दो, उसने उसे स्लो चलाना ही नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है वो भी खत्म हो जाता है, जवानी चली जाती है, सुंदरता खत्म हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, शोभा सब खत्म है। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं, वो हमेशा रहता है। इसलिए परमेश्वर आज तक बूढ़ा नहीं हुआ है ना। उसे प्राचीन बोलते हैं, पर फुल ऑफ यूथ है वो। हम बूढ़े हो जाते हैं, पर एक दिन आप भी फुल ऑफ यूथ में होंगे स्वर्ग में। हाँ, आप बूढ़ा नहीं होंगे वहाँ। अगले वचन हम पढ़ेंगे 2 तिमुथियुस 3:15-17। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो ये वचन आपके साथ ये एक्टिविटी करता है। यहाँ क्या लिखा है? ये सिखाने के लिए, डॉक्ट्रिन के लिए प्रॉफिटेबल है, आपको रिप्रूफ करता है, आपके अंदर करेक्शन को लेकर आता है और इंस्ट्रक्शन देता है, आपको निर्देश देता है सही जीवन जीने के लिए, ताकि आप क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, है ना। आप सिद्ध बनेंगे, पवित्र आत्मा आपको सिद्ध बनाएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। और वो कहते हैं बचपन से जाना है, पर आपने तो नहीं जाना बचपन से, अब जान रहे हैं, तो इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। परमेश्वर के वचन को ऐसा सुनो कि मेरे अंदर सुधार लेकर आए। हम अक्सर क्या सुनना चाहते हैं कि बस कुछ ऐसा वचन हो कि जो मजा है ना। पर मेरे पास्टर ने मुझे सिखाया था कि योगेश जब आप चर्च में आओ तो ये प्रार्थना करके आना कि प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो, मेरे अंदर सुधार लेकर आए, प्रभु मेरे अंदर करेक्शन लेकर आए। और मैं जब जाता था मैं ये प्रार्थना करके जाता था घर से कि प्रभु आज जो पास्टर जी प्रचार करेंगे वो वचन मेरे लिए हो। और जब मैं वहाँ जाता सुनता था तो मुझे लगता था कि इन्होंने मेरे लिए ही बोला है। जब हम इस तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं कि प्रभु आप मुझे सुधारिए, प्रभु मेरे अंदर सुधार को लेकर आइए, तब आप परमेश्वर आपके साथ काम करता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वचन के थ्रू काम करता है। यहाँ पौलुस तिमुथियुस को क्लियर करता है कि देख भाई ये परमेश्वर का वचन क्या काम करता है। ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, शिक्षा के लिए, करेक्शन के लिए, रिप्रूफ के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। और ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है कि तू परमेश्वर का जन सिद्ध हो और भले कार्य के लिए करे। भला कार्य कौन कर सकता है? जिसके अंदर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। अदरवाइज जब बीज ही गंदा है तो फिर भला काम कहाँ से होगा? फिर भला काम हम अपने नाम के लिए करेंगे। दुनिया चैरिटी करते अपने नाम के लिए करती है। लोग मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चेज में पैसा देते हैं, नीचे से बोर्ड भी लगा देते हैं, पक्खों पे नाम भी लिख देते हैं, है ना। काला पक्खा देंगे तो सफेद सही से लिख देंगे, और सफेद देंगे तो काली सही से लिख देंगे। हाँ, और पैसे दे दिया तो बाहर लिखा देंगे मम्मी की याद में दिया है। फलाने ने मम्मी का नाम लिखा नहीं होगा, अपनी माँ की याद में दिया है, नाम नीचे उसका लिखा होगा। जब मम्मी जिंदा थी तभी उसको पूछा नहीं, है ना। आज हम एक गढ़वाली वो देख रहे थे, तो उसका बाप बैठा हुआ कहता है भाई 1 गिलास पानी पिला दो। कहता है ठहर जाओ, 2 घंटे ठहर जाओ, मर नहीं जाओगे, आज श्राद्ध है, मम्मी का श्राद्ध है। वो कहता है मैं सुबह से तुमने न मुझे चाय दी न पानी दिया, भाई चाय नहीं दी, रोटी नहीं दी, कम से कम पानी तो दे दो। तो
तो पंडित आ जाता है उनके घर में, फिर पंडित के सेवा में लग जाते हैं। तो पंडित कहता है दे दो उनको पानी, नहीं कहते पहले आप खाओगे फिर देंगे। फिर कहते पंडित जी हम आपके लिए ये लाए हैं वो लाए हैं। वो कहता मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, जो जिंदा है उसको तुम कुछ नहीं दे रहे हो, जो मर गया उसके लिए तुम श्राद्ध कर रहे हो। पंडित चंगा सीगा हाँ। नहीं पहला हमने बैठ गए। पंडित करना मैंने दो। हाँ। कहता है पहले इसको दो, कहते हैं नहीं करनी मुझे तुम्हारे घर में पूजा पाठ, जो तुम्हारे सामने जिंदा बुजुर्ग है तुम इसकी इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम मरने के बाद क्या करना तुमने पिंडदान चढ़ा के और श्राद्ध करा के। कहते रखो अपने, वो मतलब उसके लिए गिफ्ट लाई थी बहुत महंगे महंगे, कहते मैंने खास जगह से आपके लिए मंगाए। और कहते जो सामने बैठा हुआ उसको तुम कुछ नहीं कर रहे हो, न तुमने उसको चाय दी न पानी दिया, सुबह से बंदा भूखा बैठा बुजुर्ग आदमी, और तुम मुझे मतलब कर ही जा रहे हो। ये जो सामने है उसको कर नहीं रहे है ना। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये सिद्ध करने के लिए है। अच्छा काम वो करेगा जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के वचन पर चलता है। तो वो कहता है ये कंप्लीट वर्क करता है आपके साथ कि आप सिद्ध हो जाए, आप सही हो जाए, आप परमेश्वर के कार्य के लिए तत्पर हो जाए। और परमेश्वर का कार्य कौन करेगा, कौन कर सकता है? जिसके पास वर्ड ऑफ गॉड है ना। आपके पास वचन नहीं, आप लोगों को सिखाओगे क्या? प्रोफेट के पास परमेश्वर का वचन नहीं है। अगर आप प्रोफेट्स को देखेंगे तो वो पूछते थे भाई परमेश्वर का वचन है तेरे पास, क्या वचन पहुंचा परमेश्वर का तेरे पास? आज लोग नहीं पूछते हैं कि आज का वचन क्या है। तो आज लोग नहीं पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते कि वचन क्या है। मैंने पर्चियां बांटी अमृतसर में, तो एक लेडी का निकला, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और वो नाचने लगी हालेलुया हालेलुया। मैं कहा क्या हो गया? कहता ये वचन मिला। तो मैंने कहा आपने क्या मांगा था? कहते बेटे के लिए नौकरी, उसके लिए घर, उसके लिए फलाना फलाना। मैं कहा कुछ आत्मा के लिए नहीं मांगा। मतलब खुशी किस बात में है? ये चीजें दुनियावी चीजों में नाच पड़ी। मैं कहा ये चीज अगर तुम नाचती, खुदा ने आज मुझे जो मैं प्रार्थना कर रही थी आत्मा के लिए, आत्मिक बातों के लिए, आज प्रभु ने मुझे जवाब दे दिया, तो नाचने की जरूरत है। पर नाच रहे हैं कि नौकरी के लिए प्रार्थना की थी, मेरे बेटे की बेटी की ये हो जाए, उसका घर मिल जाए, उसको ये मिल जाए, ओनली वर्ल्डली थिंग्स। हम वचन को सुनना नहीं चाह रहे, लोग सुधरना नहीं है। बस प्रभु हम पे कृपा बनाए रखे, सुधरना हमने नहीं है ना। करनाल में हम किसी के घर पे गए थे एक बार, तो हमने उनको परमेश्वर का वचन सुनाया। तो उन्होंने मुझे कहा योगेश जी हमने तो यहाँ लिखा हुआ है हम नहीं सुधरेंगे। बताओ, क्लियर कट मुंह पे बोल दिया। कहते यहाँ लिखा हमने, तो कहता हमने यहाँ लिखा हुआ योगेश जी हम नहीं सुधरेंगे, जो मर्जी कर लो। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे थे? अब हमने उसको जीवन का वचन सुनाया, तो नॉन क्रिश्चियन था। हाँ। तो सुनने के बाद उसने विरोध नहीं किया हमारा। जब हमने खत्म कर दिया अपना प्रचार, तब उसने कहा कहते योगेश जी हमने यहाँ लिखा हम नहीं सुधरेंगे, जो मर्जी कर लो। ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। तो यहाँ वो कहता है कि हमें सुधारता है ना, ये हमें परमेश्वर के काम के लिए तैयार करता है। अगला वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसका 11। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ जी। यहाँ पे वो कहता है कि मैंने तेरे वचन को कहा है रख छोड़ा कि मैं क्या न करूं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाते हैं तो ये आपको पाप करने से भी रोकता है ना। दाऊद कहता है परमेश्वर नौजवान अपनी नौजवानी में कैसे शुद्ध रखे, तो वो कहता है तेरे वचन के अनुसार चलने से। शुद्ध रखना कठिन थोड़ी है, जब हम उसके वचन के अनुसार चलने से अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं, और उसका वचन हमें शुद्ध करता है। अगला वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। क्या है तेरा वचन? मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आपकी अगुवाई भी करता है, आपके जीवन को अलाइनमेंट करता है, प्रकाशित करता है। दाऊद परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझता था, इसलिए वो कहता था तेरा वचन। वो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए लालायित रहता था।
जब दाऊद को किसी ने श्राप दिया तो उसने योआब ने कहा कि मुझे आज्ञा दे, मैं उसका सर काट के लाऊं। कहता है क्यों? अगर परमेश्वर ने उसको कहा कि दाऊद को श्राप दे तो तू कौन होता है रोकने वाला? तो आप सोच सकते हैं कि दाऊद वो भी सुनने को तैयार है, वो परमेश्वर का वचन अच्छा सुनने के लिए भी तैयार है और बुरा सुनने के लिए भी तैयार है कि अगर वो बुरा है मेरे लिए तो भी सुनूंगा, क्योंकि क्या है ये परमेश्वर का वचन। हम क्या सुनना चाहते हैं? सिर्फ अच्छा, हाँ, ताड़ने वाली बात नहीं। अगर हम किसी को कहते प्रभु तेरी ताड़ना करने वाला है, तो अगला बंदा कहेगा आज के बाद इसके पास नहीं आना, ये तो कह रहा ताड़ने की बात। हमें दाऊद से सीखना चाहिए, वो हर बात को समझता है। वो कहता है प्रभु ने जो ताड़ना की तो ठीक ही है। नतान नबी ने उसको जब ताड़ना दी तो उसने कहा यहोवा ने जो कहा सही है। हम परमेश्वर के वचन को सही ठहराएं। जब हम उसको सही कहेंगे तो वो हमारे पांव के लिए लैंप होगा, दीपक होगा और हमारे मार्ग में उजाला करेगा। फिर हम अंधकार में नहीं चलेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन से अंधियारे को दूर कर देता है। आपके पैर, क्यों लिखा है कि दीपक है मेरे पांव के लिए ताकि आपके पैर फिसले ना। इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर ने मेरी ताड़ना तो की पर मुझे मृत्यु के बस में नहीं रखा। तो परमेश्वर हमारी ताड़ना करता अपने वचन के थ्रू, पर हमें मृत्यु के बस में नहीं रखता। तो यहाँ वो कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला। तो जब आपके पाँव के पास खुद दीपक होगा तो आपके पाँव अंधकार में नहीं होंगे और फिर आप भी अंधकार में नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर का वचन आपको अंधकार से बाहर ले आता है और ये आपके जीवन में प्रकाशन को लेकर आता है। इसी का 96 पढ़ेंगे, 119 का 96, सॉरी 119 का 16। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं भूलेंगे तो परमेश्वर के वचन विधियों के द्वारा आपको आनंद मिलेगा। 130 पढ़ेंगे इसका। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। क्या होता है? प्रकाश होता परमेश्वर है। के वचन के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है। और कौन लोग समझ प्राप्त करते हैं? भोले लोग। भोले लोग, जो हम्बल लोग हैं। तो परमेश्वर का वचन आपको क्या देता है? समझ देता है। जो हमने पढ़ा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देता है। यूहन्ना 8 का 51 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। आमीन। और एंड क्या है इसका? क्या होगा? बोला मैं तुमसे क्या कहता हूँ? सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा हाँ तो वह अनंत काल तक हाँ, मृत्यु को न देखेगा। ये है जीवन, ये है वचन कि जो कोई मेरे वचन पे चलेगा या उसको पकड़ के रखेगा, थामे रहेगा, वो कभी भी मृत्यु को नहीं देखेगा। ये प्रॉमिस कौन कर रहा है? वचन यीशु मसीह। ये परमेश्वर का वचन वचन है। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी भी टल जाएंगे पर मेरे वचन नहीं टल टलेंगे। जाएंगे। जब हम ऐसा परमेश्वर के वचन को इस तरह से होल्ड करके रखेंगे तो हम कभी भी मृत्यु को नहीं देखेंगे, हम अनंत जीवन को देखेंगे। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। और यही वो वचन है जो आपको मृत्यु से पार ले जाता है। यही वो वचन है जो आपको जीवन में एंटर कराता है और यही तो जीवन का वचन है। तो परमेश्वर का वचन बहुत पावरफुल है। हमें सोचना समझना, जो वचन मैंने आज आपको दिया आपने लिख लिए होंगे, इनको घर पे जाके रिपीट करो, मेडिटेट करो। और ये तो थोड़े से वचन थे जो मैंने आपको दिए। बहुत सारे वचन हैं जहाँ परमेश्वर कहता है कि मेरी विधि को दिन रात मेडिटेट करना, इन पे मनन करना, इनको मानने से, इनके पालन करने से तुझे ये मिलेगा, तुझे वो मिलेगा, तू कामयाब होगा, तू एडवांस होगा। कोई भी आदमी जीवन भर तेरे सामने न ठहर सके, है ना। जब आप परमेश्वर के वचन से भरपूर होते हैं तो आपके साथ प्रभु ऐसे काम करता है कि आप सही समय पर परमेश्वर के लोगों को सही जवाब दे पाते हो, सिचुएशन हल कर सकते हो, कठिनाइयों से बाहर आ सकते हो।